नमस्कार, मैं साहिल हिंदुस्तानी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस एपिसोड में जिसका नाम है खबर विश्लेषण। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या नहीं लग रहा। आज हमने खबर विश्लेषण का प्रोग्राम करने के लिए थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज की है, तो मैंने कहा पहले आप लोगों से पूछ लूँ कि एम आई लुकिंग स्मार्ट और नॉट। चलिए, अब आज का जो खबर विश्लेषण है वो एक बहुत अजीब सी मुद्दे पर है और मैं आज खबर विश्लेषण भी करूंगा और आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछूंगा, आप लोगों से भी जानना चाहूँगा। हमारे नगर निगम में पार्षद भी होते हैं और मेयर भी होते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी होते हैं, डिप्टी मेयर भी होते हैं। तो क्या सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों को उनका मानदेय पता है कि कितना है। मानदेय मतलब कि उनको मासिक मेहनतनामा या जिसे एक तनख्वाह या सैलरी ये बोला जाता है या वेतन, उनको क्या मिलता है। आपको जानकारी है या नहीं है इस बारे में? मैं बताता हूँ। वो आंकड़े 10-20% ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मैं फिगर बता रहा हूँ कि जो मेयर है उनको लगभग 20,000 रुपये प्रति माह मिलता है। जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं उनको लगभग 14 से 15,000, जो डिप्टी मेयर हैं उनको 13 से 14,000 और जो पार्षद हैं उनको 10 से 11,000 रुपये मिलता है। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया कि कुछ तरह तरह की बातें सुनने को मिली, सिर्फ यहाँ से नहीं कहीं और से भी, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र में आ गया हूँ तो अब कहीं ना कहीं पानीपत भी वार्तालाप हो जाती है, अम्बाला भी हो जाती है, कुरुक्षेत्र भी हो जाती है, कैथल भी हो जाती है। किसी ना किसी से जो इस क्षेत्र में संबंधित मित्र जुड़े हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं एक बातचीत हो जाती है। तो ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन सबका मासिक वेतन जो है वो इतना है। अब सबसे पहला सवाल तो मेरा ये आता है कि क्या इतने वेतन में कोई 24/7 काम कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या इतने वेतन में किसी का पारिवारिक खर्च चल सकता है? मेरा तीसरा सवाल, क्या जितने भी पार्षद, मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर हैं वो इस राजनीति में मात्र सेवा के लिए आए हैं? ये मेरा तीसरा सवाल। अब मेरा चौथा सवाल कि उन्होंने कब अपनी ये मांग उठाई कि उनका वेतन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनका घर परिवार आराम से चल सके। मेरा ये चौथा सवाल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग 4 बार पार्षद बन चुके हैं, 2 बार पार्षद बन चुके हैं, 5 बार पार्षद बन चुके हैं और ये जो मानदेय बढ़ा ये भी कहीं जाके शायद 2020 के लगभग बढ़ा। उससे पहले तो ये जो मैंने आपको फिगर बताया उसका भी 60% होता था। अब मैं बात करूं कि जो पार्षद का खर्चा हो जाता है या जो मेयर का खर्चा हो जाता है, जितना उनका मानदेय है, शायद मेयर की बात करूं तो शायद उनका ये एक दिन में खर्च हो जाता हो। गाड़ी के तेल पर, लोगों के आने जाने पर, लोगों के चाय पानी पर, लोगों के जो फंक्शन अटेंड करते होते हैं उन पर, तो उनका गुजारा कैसे चलता है? मेरा सबसे पहली बात तो ये। ऐसे ही पार्षद का, जिनका मैंने आपको बताया कि 10,500 से 11,000 या 12,000 इतना उनको मानदेय मिलता है, एक वेतन मिलता है, एक राशि मिलती है और इससे ज़्यादा के उन पार्षद लोगों ने अपने ऑफिस में स्टाफ रखा हुआ है 1, 2, 3 जो वार्ड के काम करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने वार्ड के काम करने के लिए कि किसी को परेशान ना होना पड़े इसलिए वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है। तो मैं उनकी भी बात करूँ तो उनकी भी सैलरी 10 से 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति है और हर एक 2 या 3 ये ऐसे स्टाफ लेके चल रहा है। ऑफिस भी बनाया हुआ है, उनका खर्चा भी है, उनके चाय पानी का खर्चा भी है, क्योंकि जो भी जाएगा चाय पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, अतिथि देवो भव।
मुझे पता है थोड़े दिन बाद ये सवाल मुझ पे भी आने वाला है। जब मुझ पर आएगा तो मैं ये जवाब दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जबकि ना तो पार्षद हूँ, ना मेयर हूँ, ना डिप्टी सीनियर मेयर हूँ, ना कुछ और हूँ। ये सवाल मुझ पे भी आएगा, मैं उसका जवाब तब दे दूंगा। लेकिन अभी मैं जनता से भी और इन सब से भी ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। मुझे मन में चिंता भी होती है। क्यों होती है कि कुछ लोग मुझे बोल देते हैं साहिल जी आप मेयर का चुनाव लड़ो, कुछ लोग मुझे बोलते थे साहिल जी आप पार्षद का चुनाव लड़ो सबसे पहले। फिर मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि बेईमान मैं हूँ नहीं, ईमानदारी मैं अपनी छोड़ नहीं सकता, सच्चाई में अपनी छोड़ नहीं सकता, तो 10,500 में मेरा घर परिवार तो चलेगा नहीं। 20,000 में भी अगर मैं मेयर का चुनाव लड़ूं और भगवान करे कभी जीत जाऊं तब भी मेरा घर तो चलेगा नहीं। तो मेरा सवाल इन सब से जो चुने हुए पार्षद हैं, जो चुने हुए मेयर हैं या और इस संबंधित विभाग में जो भी चुने गए हैं, उन्होंने ये आवाज़ कब उठाई और उसका क्या नतीजा निकला, और उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि उनका इतने से मानदेय में किस तरीके से घर गुजार चलता है, क्योंकि इतने की लोग चाय पानी पी जाते हैं उनसे। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ ये लोगों की बात बोल रहा हूँ, जो उनसे डिस्कशन हुआ, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो लोग कुछ कहते हैं कि साहिल जी कोई भी फ्री में काम नहीं कर रहा, कोई भी सेवा नहीं कर रहा है। इन सब का एक हिस्सा हर एक उस वार्ड के काम में जो होता है उसमें होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। इसे गलत साबित करना और सही साबित करना ये आप लोगों के हाथ में है। मैं कोई भी ना तो एलिगेशन लगा रहा हूँ ना ही कोई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है जैसे जनता के बीच में एक भ्रामकता फैली हुई है कि वार्ड में जितने भी काम होते हैं उन कामों में एक हिस्सेदारी वार्ड के पार्षद की रख दी जाती है। तो क्या ऐसा होता है? पहली बात। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि जो पार्षद है वो चाहे इस शहर के, चाहे दूसरे शहर के, चाहे तीसरे शहर के, मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा, कि या तो वो खुद फर्म बना के कंपनी बनाकर ठेकेदारी करते हैं, वो जो वार्ड का काम है उन्हें ही मिल जाता है, या उनके कुछ रिश्तेदारों के नाम पर, चाचा के लड़के के नाम पर, साले के नाम पर, भाई के नाम पर, दोस्त के नाम पर कुछ कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है ठेकेदारी की, और किसी भी तरीके से जुगाड़ करके वो जो ठेका है अपने वार्ड के कामों का वो उनको दिलवा दिया जाता है, तो उनमें से अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी जनता का वर्डिक्ट है। तो क्या ऐसा होता है? दोबारा से मेरा ये सवाल आता है, दोबारा से मेरा ये सवाल आता है कि क्या ये जो दो तरीके बताए गए हैं, क्योंकि ये तो एक कड़वी सच्चाई है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई माने या ना माने कि 11,000 रुपये में आजकल बच्चे की स्कूल की फीस और घर का दूध नहीं आता, तो घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये जो दो भ्रामकताएं फैली हुई हैं कि एक ये जनता के बीच में फैली हुई हैं, एक तो ये कि कैसे वार्ड में हो रहे कामों में पार्षद की एक हिस्सेदारी होती है, मुझे नहीं मालूम होती है या नहीं होती है, ये आप लोग जस्टिफाई करें कि ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपको साथ साथ ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 11,000 रुपये में आपकी गाड़ियों का, आपकी बाइक का, आपके स्टाफ का, आपके ऑफिस का खर्च कैसे चलता है। दूसरा ये कि जो रिश्तेदारों के नाम से ठेकेदारी की कंपनीज बना रखी हैं और उसी के अंदर ठेका ले लिया जाता है, उसी के अंदर सब जुगाड़बाजी हो जाती है, तो उसमें एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। क्या इसमें भी सच्चाई है या नहीं है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मैं क्या, जनता जानना चाहती है। जिन जनता के साथ मेरा डिस्कशन होता है ये जवाब उनको भी मिल जाएगा। मुझे मालूम चल जाएगा कि सब कुछ काम ईमानदारी से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ठोक बजा के आने वाले चुनाव में बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपके वार्ड की उन्नति के लिए, विकास के लिए आप सब लोगों का खूब दिल से प्रचार करूंगा। वो चाहे पानीपत का होगा, चाहे वो कैथल का होगा, चाहे कुरुक्षेत्र का होगा।
लेकिन ये वाले सवाल जरूर जो मैंने पूछे, इनका जवाब जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये मानदेय इतना ही है जितना मैंने बताया, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया, मैंने बताया 10 से 20% ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर मैं सरकार को प्रार्थना करूंगा कि जब एक विधायक की तनख्वाह लाखों रुपए में है, तो इनकी भी तनख्वाह कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि इनको अपना घर गुजर करने के लिए कम से कम इधर उधर कुछ इनकम के सोर्स ना बनाने पड़े। और यह भी कड़वी सच्चाई है, मानता हूं किसी के अंदर ऐसे 10% लोग होते हैं जो बिल्कुल क्रांतिकारी सोच के होते हैं, जिनके लिए अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। उनको ये होता है कि यस, भगवान ने मुझे शक्ति दी है, भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं अपने वार्ड के लोगों की आवाज़ उठा पाऊं। लेकिन ऐसे लोग मात्र 10% होते हैं। तो आज का जो ये खबर विश्लेषण कह सकते हैं या खबरों का एक सवाल जवाब कह सकते हैं, मुझसे यह भी कहा गया कि अब से पहले कुछ लोग सिर्फ वार्ड के पार्षद का इंटरव्यू करके आ जाते थे, वार्ड से ही पूछ के, उसके पार्षद से ही पूछ के आ जाते थे कि काम हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, और वो अपना वर्जन रखता था और बात खत्म हो जाती थी। आपने एक ये नया शुरू कर दिया, वार्ड के लोगों से पूछते हैं। तो मैंने फिर कहा कि हमारा मकसद कोई भी किसी की आलोचना करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का गुणगान करने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो धरातल की सच्चाई है वो सामने आए, जो काम पेंडिंग पड़े वो काम हो जाए, और जो पार्षद महोदय जो अभी वहाँ पर हैं वो दोबारा से उन लोगों को खुश करें, उनके कामकाज को दुरुस्त करें और दोबारा से एक बेहतरीन जीत हासिल करें। इतना सा। बाकी आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत जल्द मैंने आपको बताया था अपने नए एपिसोड के साथ आऊँगा। ये जो युवा और ये जो लाखों करोड़ों के कोचिंग सेंटर जो बने हुए हैं बड़े बड़े, इनके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।